द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है दो अपराधी, दैहिकता और आत्मिकता के निदर्शक। प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर लटकाए गए उन दो अपराधियों में से एक ने यीशु मसीह की निंदा करते हुए कहा, तू मसीह है न, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे अपराधी ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रियो, आज भी कई बार उस निंदा करने वाले अपराधी की तरह ही मनुष्य बर्ताव करता हुआ दिखाई दे रहा है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को आप ही बुराई में या मोह में नहीं ढकेलता, और न ही वो बुरी बातों से मनुष्य की परीक्षा करके आप ही उसे मोह में पड़ने के लिए उकसाता है। इसलिए याकूब की पत्री में कहा गया है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कहा कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, ताकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो अनंत जीवन दिया है, वह जीवन उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह में है। वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। वो ही जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, इसलिए कि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। अर्थात प्रभु यीशु के कहे अनुसार यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का विश्वास से अंगीकार करता है तो वह उसी में ही अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर ने हमें इच्छा करने की स्वतंत्रता और चुनाव करने का अधिकार दिया है, परंतु यदि कोई पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलता, परंतु शरीर की लालसा के अनुसार चलता है, जो आत्मा विरोधी है, तो वह गलत चुनाव करता है और शरीर के कुकर्म करता है। जो शरीर के कुकर्म परमेश्वर के राज्य के वारिस होने में ठोकर का कारण है। बुरे कामों के परिणाम कदापि अच्छे नहीं होते। इस कारण मनुष्य विश्वास से भटक जाता है और नाना प्रकार के दुख तकलीफ का उसे सामना करना पड़ता है। और यदि हम ऐसे दुख दर्द के कारण प्रभु को ही जिम्मेवार ठहरा कर उसे ही कोसते रहे, तो हम उस अपराधी की नाई ही ठहरते हैं जिसने यीशु से कहा कि तू मसीह है न, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अर्थात ऐसे बर्ताव से हम भी उस निर्दोष यीशु पर दोष लगाते हैं, जो हमें दोष मुक्त करने के लिए हमारे लिए ही निरपराध होने पर भी अपराधियों में गिना गया, तथा जब कोई दोष मुक्त होने पर, जीवन की ज्योति पाने पर और पवित्र आत्मा के भागी होने पर और स्वर्गीय वरदान का, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चखने पर भी यदि भटक जाए और मन न फिराए, तो वे अपने लिए यीशु को फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे दो अपराधियों के बीच में निरपराध यीशु सूली पर लटकाया गया और एक कुकर्मी उसकी निंदा करता रहा। इसलिए पतरस की पत्री में कहा गया है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। परंतु तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने या दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने वाले होकर दुख न उठाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। परंतु हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया, और आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। इसलिए यदि कोई अपनी गलतियों के कारण संकट में पड़ा हुआ हो, परंतु जब प्रभु के नाम की दुहाई देता है तो वह उद्धार पाता है। परमेश्वर दुष्ट के मरने से कदापि प्रसन्न नहीं होता, परंतु दुष्ट के मन फिराकर जीवित रहने से वह प्रसन्न होता है, क्योंकि अखिल मानव जाति उसी की रचना है और उसी ने ही हमें अपने स्वरूप और समानता में सृजा है। परंतु यदि वह उस स्वरूप में बिगड़ जाए और पाप के फंदे में फंसकर
कुकर्मी होकर अपराधी का जीवन जिए तो इससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। दैहिक मनुष्य शरीर पर मन लगाता है और परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि शरीर की वासना न तो परमेश्वर के नियम के अधीन है और न हो सकती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। इस कारण दैहिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझ पाता और वह आत्मिक बातों को मूर्खता जानने लगता है। इस कारण ऐसा व्यक्ति जो आत्मिकता में नहीं परंतु शरीर के अधीन है, वह प्रभु यीशु मसीह की बातें ग्रहण नहीं करता। वह उसके विषय में उलटफेर की बातें कहता है और प्रभु यीशु पर ही दोष लगाता है, उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाता है तथा दैहिक मनुष्य को अपनी गलती का, अपने अपराध का एहसास ही नहीं होता। इससे वे परमेश्वर के जीवन से परे होने लगते हैं। इस कारण कि उनकी बुद्धि अज्ञानता के कारण अंधेरी होने लगती है और मन कठोर हो जाते हैं। इसलिए रोमियो 8:8 में कहा गया है कि जो दैहिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, तथा शरीर पर मन लगाना मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में है। अर्थात हम आत्मिकता में तब हो जाते हैं जब हम शरीर पर से मन हटाकर प्रभु यीशु मसीह की ओर ही दृष्टि करते हैं। तब हम पर उजियाला होता है और अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है और तब हमारा मन कठोर नहीं रहता परंतु मसीह के जीवनदायी वचन उसमें प्रवेश कर पाते हैं और पवित्र आत्मा हमें उन आत्मिक बातों को समझने की समझ बुद्धि प्रदान करता है, जिससे हम प्रभु को जानने में और विश्वास में बढ़ते जाने में उन्नति करते जाते हैं। अर्थात विश्वास के द्वारा ही मसीह हमारे हृदय में बसता है और हम उसकी वाणी सुनते हुए चलते हैं। तो हम दैहिकता में नहीं वरन आत्मिकता में चलते हैं और आत्मिक बातों को समझ पाते हैं और उसे देख भी पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उन दो कुकर्मियों में से एक ने अपने शरीर पर मन लगाया तो उसने मसीह की निंदा की, परंतु उस दूसरे अपराधी ने शरीर पर से मन हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर ही दृष्टि की और उसे निहारा तो उसे अपने अपराध का एहसास हुआ और वह समझ पाया कि मैं अपने ही कुकर्म का फल पा रहा हूँ, तथा इसके साथ ही उसने प्रभु यीशु मसीह की निर्दोषता और पवित्रता को भी जान लिया। इसलिए उसने उस निंदा करने वाले अपराधी को डांटा। मनुष्य दैहिकता से बाहर निकलकर आत्मिकता में तब वास करता है जब उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और तब मनुष्य शरीर पर नहीं परंतु पवित्र आत्मा की वाणी पर मन लगाता है। और वह पवित्र आत्मा की वाणी तब सुन पाता है जब वह अपने आपे में आ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में का उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया तो उसे अपने पिता के घर का स्मरण तो हुआ ही, परंतु इसके साथ ही उसे यह एहसास हुआ कि उसने स्वर्ग के विरोध में अर्थात परमेश्वर के विरोध में और अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है। परंतु हम देखते हैं कि वह उड़ाऊ पुत्र जब तक उठकर अपने पिता के पास नहीं गया तब तक उसे अपने पिता के स्वभाव के विषय में की सही पहचान नहीं थी, क्योंकि उसने अपने मन में यह सोच रखी थी कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। परंतु जब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और जब वह अपने पिता से कह ही रहा था कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, तब पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु हम देखते हैं कि उस मन फिराने वाले अपराधी ने यीशु की सही पहचान की और उसे मसीह जानकर अंगीकार किया और यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। प्रियो, जब हमने सत्य वचन जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है उसे सुनकर उस पर विश्वास किया और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया तो हमने पवित्र आत्मा का प्रथम फल पाया। उससे हम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है और हम अपने शरीर के छुटकारे की बाट जोहते हैं और इस आशा के द्वारा ही तो हमारा उद्धार हुआ है।
क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में वास करता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में है। परंतु जब यीशु क्रूस पर था तब पवित्र आत्मा किसी पर भी न उतरा था, क्योंकि तब पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय न आया था। तो भी यह अपराधी दैहिकता से बाहर निकलकर आत्मिकता में कैसे प्रवेश कर पाया, इस बात पर हमें मनन करना भी अवश्य है। हम देखते हैं कि उस निंदा करने वाले अपराधी की तरह ही यह अपराधी भी क्रूस पर लटकाया गया था, परंतु उसने अपने शरीर की त्रासदी पर नहीं परंतु प्रभु यीशु की ओर ही दृष्टि की। तो उसने परमेश्वर की महिमा को देखा और प्रभु से अनुग्रह पाया, क्योंकि जैसे मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई जो दोषी ठहराने वाली थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हम तक पहुंची है और उसी ने ही उस परमेश्वर को प्रकट किया जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। इसे हम यह कह सकते हैं कि जब उस दूसरे अपराधी ने प्रभु यीशु मसीह की ओर ही दृष्टि की तो परमेश्वर का भय उसके मन में छा गया। इसलिए उसने उस दूसरे अपराधी को जो मसीह की निंदा कर रहा था उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? अर्थात उस अपराधी ने अपने पापों को मान लिया और अपने शरीर को मिली सजा का स्वीकार भी किया, परंतु अपने आत्मा के उद्धार के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह से विनती की। और जिस सत्य पर व्यवस्था के सिखाने वाले भी विश्वास न कर पा रहे थे, उस सत्य पर इस अपराधी ने अपने अंतिम समय में भी विश्वास किया कि यीशु ही मसीह है जो परमेश्वर की ओर से है। अय्यूब 28:28 में कहा गया है कि प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और दुष्कर्म से परे हो जाना ही समझ है। और यह समझ बुद्धि उसने प्रभु के अनुग्रह के द्वारा पाई और इसी समझ बुद्धि से उसने यीशु को मसीह जानकर विश्वास किया और मन से विश्वास किया कि यीशु में ही मेरे आत्मा का उद्धार है। और इस विश्वास का उसने अपने मुंह से अंगीकार भी किया और प्रभु के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाया। तथा इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि उसके लिए वह अदृश्य आशा उसी समय जैसे कि दृश्यमान ही हुई, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसी समय उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। इस मन फिराने वाले अपराधी ने मसीह की पहचान उस दूसरे अपराधी पर भी प्रकट की थी, परंतु उसने अपना मन न फिराया, क्योंकि उसने शरीर पर मन लगाया, आत्मा पर नहीं। इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार न कर पाया और परमेश्वर के जीवन को न देख सका, क्योंकि उसने अपने हृदय में मसीह यीशु को स्थान ही नहीं दिया। इस कारण वह पाप और मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र न हो पाया। परंतु हम देखते हैं कि उस मन फिराने वाले अपराधी ने जक्कई की नाई ही शरीर पर से ध्यान हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर ही दृष्टि लगाई और अपने हृदय रूपी घर में उसका स्वागत किया। अर्थात उसने शरीर पर नहीं, आत्मा पर मन लगाया, तो उसने अनंत जीवन और शांति पाई। और वचन कहता है कि प्रभु आत्मा है और जहाँ कहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तथा रोमियो 8:10 में कहा गया है कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परंतु यदि हम उस दूसरे अपराधी की नाई ही कुड़कुड़ाते रहे, प्रभु पर दोष लगाते रहे, तो हम अपने प्रभु को नहीं जान पाएंगे और न ही उसकी आत्मिक बातों को समझ पाएंगे। जैसे कि वह अपराधी जो मसीह की निंदा करते हुए प्रभु यीशु से बात कर रहा था, तब उसने प्रभु यीशु से कुछ भी प्रति उत्तर नहीं पाया और न ही वो उस मन फिराने वाले अपराधी की बातों को भी समझ पाया। ऐसे आचरण में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ कर सकता है। तथा इसके विपरीत यदि कोई निर्बुद्धि की नाई यह कहे कि हम भी अंतिम समय में प्रभु से अनुग्रह पाएंगे, जैसे कि उस मन फिराने वाले अपराधी ने तब प्रभु से अनुग्रह पाकर उद्धार पाया जब वह मरने पर था। ऐसा व्यक्ति ठट्टा करने वाला है या फिर वह अपने आप पर ही निर्भर होकर व्यर्थ घमंड रखने वाला है, परंतु नहीं जानता कि कल क्या होगा। नीति वचन 27:1 में कहा गया है कि कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। और हम जानते हैं कि ठट्टा करने वाला आप ही अपने आप को धोखा देता है और घमंडी आप ही परमेश्वर का विरोधी ठहरता है और परमेश्वर उनका सामना करता है।
इस कारण जो ऐसी सोच रखते हैं कि हम अंतिम समय में प्रभु से अनुग्रह पाएंगे, तब तक हम अपनी ही मनमानी करेंगे, तो वे अपनी डींग पर घमंड रखते हैं। और ऐसा घमंड प्रभु की दृष्टि में बुरी बात है, क्योंकि वह भलाई करना जानता है तो भी नहीं करता। इसलिए वचन के अनुसार उसके लिए यह पाप ठहरता है। इसलिए उसका बाह्य धर्माचरण भी पाखंड है। और वचन कहता है कि कोई पाखंडी अनंत जीवन का भागी नहीं हो पाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:27 के अनुसार नए यरूशलेम जो स्वर्गीय यरूशलेम है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश करने न पाएगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जो जानबूझकर परमेश्वर का वचन टाल देता है, वह पाप के छल में आकर अपना मन कठोर करता है। इस कारण वह अविश्वास की दशा में है। और कोई अविश्वासी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हुआ है। और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तो ही हम मसीह के भागी हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मिस्र के दासत्व से निकले हुए जो इस्राएली जन शरीर पर मन लगाते हुए कुड़कुड़ाते रहे और अपने मन को कठोर करते रहे, तो वे अविश्वास के कारण प्रतिज्ञा के देश में जा न सके। ठीक इसी प्रकार मसीह की निंदा करने वाले उस अपराधी ने अपना मन यीशु के प्रति कठोर किया था। इस कारण विश्वास उसके मन में प्रवेश ही न कर पाया और वह दूसरे अपराधी की नाई अपना मन फिरा न सका और उसने प्रभु के अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ कर दिया। मनुष्य इस कारण भी विश्वास करने में कठोर हो सकता है जब उसके देह स्वभाव से उत्पन्न हुई भावनाएं उसके मन में प्रभावी होने लगती है और उन आत्मिक बातों का विरोध करने लगती है जो उस मनुष्य ने पवित्र आत्मा के अधीन होकर अपने मन में ग्रहण किए हैं। और जब मनुष्य देह स्वभाव के ही अधीन हो जाता है, तो वह आत्मिक बातों पर विश्वास करने में कठोर हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के पश्चात 3 दिन तक, जो सप्ताह का पहला दिन था, 11 चेले शोक में ही डूबे हुए थे और रो रहे थे और इस बात से भी अनजान रहे कि यीशु मरे हुए में से जी उठा है, क्योंकि वे अपने मन में इतने शोकित हुए थे कि उन्हें यीशु की उन बातों का जरा भी स्मरण न रहा जो उसने अपने पुनरुत्थान के विषय में कही थी, क्योंकि अति शोक के कारण उनके मन कठोर हो गए थे, जिस कारण वे उनकी भी प्रतीति न कर पाए जिन्होंने यीशु के जी उठने के बाद उसे देखा था और उसका समाचार भी उन्हें दिया था। तो इसके पीछे प्रभु यीशु ने उन 11 को भी दर्शन दिया जब वे भोजन करने बैठे थे, और तब प्रभु यीशु ने उनके अविश्वास और मन की कठोरता के विषय उन पर दोष लगाया था। परंतु जब प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनका मन खोला और हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, तो वे उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को जान गए और उन्होंने उसे दंडवत किया और बड़े आनंद से वे यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। और जब उन्होंने उस प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, तो वे प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरे और हर जगह यीशु के नाम का प्रचार करने लगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो यहोवा की मर्जी है उसी के अनुसार यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, क्योंकि कठोर मन अविश्वासी हो जाता है और अविश्वासी मन ऐसा बुरा हो जाता है जो जीवते परमेश्वर से परे हो जाता है और परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानकर उसे अपने लिए व्यर्थ कर सकता है। क्योंकि जो अंत तक विश्वास में दृढ़ बना रहेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तथा इसके साथ ही हमें इसका भी स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु से हे प्रभु कहने वाला हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा पर वो ही चलता है जो दैहिकता में नहीं परंतु प्रभु की आत्मिकता में चलता है। जैसे कि उस 10 कुंवारियों के दृष्टांत में कि 5 मूर्ख कुंवारियां उस दूल्हे के आने पर उससे हे प्रभु तो कहती रही, पर उसके साथ जा न सकी, क्योंकि वह उस दूल्हे की मर्जी के अनुसार तैयार न थी।
इसलिए कि वह दैहिक होकर ही रही और प्रभु की आत्मिकता में खाली थी, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा के अभिषेक का तेल नहीं था, अर्थात वह आत्मा से परिपूर्ण न हो पाई थी। इसलिए इफिसियों की पत्री में कहा गया है कि निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और यह तब होगा जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी प्रेरणा से ही चलेंगे और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए मसीह यीशु में बने रहेंगे। प्रियो, क्रूस पर लटकाए गए उन 2 अपराधियों के लिए जो थोड़ा समय बाकी रह गया था, वह आज हमारे लिए दृष्टांत रूप है, क्योंकि इब्रानियों 10:37 में कहा गया है कि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। इसलिए यदि कोई आज ही परमेश्वर का शब्द सुनता है, जो उद्धार का सुसमाचार है, और अपने मन को कठोर न करते हुए मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है, तो उसके लिए अभी अनुकूल समय है और अभी उद्धार का दिन है। जैसे कि क्रूस पर ही मन फिराने वाले उस अपराधी के लिए उसी समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस उद्धार का अभिवचन पूरा हुआ, जब प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। इसलिए इफिसियों 5:16 में कहा गया है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और हम देखते हैं कि उस मन फिराने वाले अपराधी ने उस थोड़े से समय में भी प्रभु यीशु मसीह की ओर ही दृष्टि की, तो प्रभु के अनुग्रह से वह थोड़ा सा अवसर भी उसके लिए बहुमूल्य ठहरा और उसके पल भर के क्लेश में भी उसके लिए अनंत महिमा को उत्पन्न किया। उसी के समान हम अवसर को बहुमूल्य जानकर शरीर की बुरी लालसाओं पर से मन हटाकर आत्मा पर मन लगाने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ही दृष्टि करते हैं, तो पवित्र आत्मा आप ही हमें उसके अनुग्रह के राजासन के पास ले चलता है और दैहिकता से बाहर निकलकर प्रभु की आत्मिकता में चलने में हमारी सहायता करता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करने में जरा भी विलंब न करें, तो हम भी देह से अलग होकर प्रभु के साथ ही वास करने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी ओर से ही पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, जो हमारे साथ सर्वदा रहता है, और जो उसी के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यद्यपि हम इस नाशमान भौतिक शरीर में हैं, हमने अब तक वह अविनाशी आत्मिक शरीर परिधान नहीं किया है, परंतु हम मसीह में बने रहकर उसकी ओर ही बढ़ रहे हैं कि हमारा यह मरणहार शरीर जीवन में डूब जाए और पुनरुत्थान के समय महिमामय वस्त्र धारण करके अमरता को पहन ले और अपने प्रभु यीशु मसीह के संग सर्वदा वास करे। इसलिए इस शरीर रूपी डेरे में रहते हुए हम कराहते हैं, क्योंकि हम इसे उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम इसे आप ही उतार देंगे तो हम उस महिमा को परिधान नहीं कर पाएंगे, वरन इस नाशमान शरीर में ही नाश हो जाएंगे। इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना है। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, और हमारा यह पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसलिए हमें उस मन न फिराने वाले अपराधी की नाई दृश्य वस्तुओं को ही देखते हुए और प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हुए दैहिकता में नहीं चलना है, परंतु उस मन फिराने वाले अपराधी की नाई पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए प्रभु की आत्मिकता में चलना है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं पल भर की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सार्वकालिक है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।